हेलो एवरीवन। वेटिंग पीरियड इज ओवर नाउ। जिस टॉपिक के लिए आप इंतजार कर रहे थे इतना दिनों से और बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर रीडिंग कम्प्रिहेंशन के ऊपर कुछ बनाइए, बाकी सभी टॉपिक के ऊपर तो आप बनाते ही हैं, पर रीडिंग कम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। सो उसके ऊपर कुछ बनाइए। नाउ दिस इज द राइट टाइम दैट आई एम प्रेजेंटिंग अ फ्यू टिप्स रिगार्डिंग रीडिंग कम्प्रिहेंशन। ये जो शब्द है ना, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, सुनते ही पता नहीं मन में एक अजीब सा डर क्रिएट हो जाता है। But if I'm talking about particularly for the students who are preparing for the examination like MAT, yeah, Ignite, yeah, NQT, TCS, yeah, if I talk about CAT, yeah, WILP, yeah, NIMSET, almost reading comprehension is a common section in all these English section, in all these competitive examinations. So why to fear? क्यों इस रीडिंग कम्प्रिहेंशन से इतना डर क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? चलिए पहले हम लोग ये तो जान ले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग कम्प्रिहेंशन। यू विल बी प्रोवाइडेड अ शॉर्ट पैसेज, इट मे बी लॉन्गर वन एज वेल, और उस पैसेज को आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, रीड आउट करना होगा थॉरोली, और उसका मीनिंग समझने के प्रयास करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट यू विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व द क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आखिर डरते क्यों हैं? क्योंकि उसको वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, उसको सेंटेंस का मीनिंग समझ में आता नहीं है। So what is the option? There are two options left for you guys. First one, you should concentrate, you should practice number of times. Otherwise, you just skip it. Choice is yours. But this time, I am Nilanjan Bose, the professor of Savage College, is going to present a few tips regarding reading comprehension. और आज का इस वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस महसूस होगी, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे अपने आप को कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन अब थोड़ा सा मेरा ग्रिप में आया, और उसको और ज़्यादा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे सेशन। और इस सेशन में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऐसा कुछ टिप्स जिसके जरिए आसानी से आप कोई भी पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी टेल यू द रूल्स फॉर रीडिंग कम्प्रिहेंशन। ऐसा क्या रूल है जिसके जरिए, ऐसा क्या टिप्स है जिसको अगर हम लोग फॉलो करें तो आसानी से रीडिंग कम्प्रिहेंशन पैसेज को हम लोग निकाल देंगे, राइट? फर्स्ट वन, रीड द पैसेज वन टाइम थॉरली। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, वहां पे यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस विद इन द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम। तो वहां पे दिमाग में एक अलग सा टेंशन हो जाता है, आपको थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाता है आप में, और आप सोचते हो कितना जल्दी हम क्वेश्चन का आंसर करें, और उस चक्कर में आप सारा चीज मेस्ड अप, एवरीथिंग गेट्स मेस्ड अप ओवर देयर। सो फर्स्ट में हमको क्या करना है, पैसेज को कैसे हम अप्रोच करें? फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट यू सपोज टू डू, रीड द पैसेज वन टाइम थॉरोली। एक बार पूरा पैसेज को थॉरोली आप पढ़ लीजिए, आज बहुत अच्छे तरीके से क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्लोज मॉनिटरिंग करते हुए उस पैसेज को एक बार पूरा पूरी आप पढ़ डालो, राइट? ये भूल जाओ कि कौन वर्ड आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट आर द डिफिकल्ट वर्ड्स, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। Because if you are going through the entire passage, you will get to know that what is the passage trying to say. Now the second point, फाइंड आउट द कीवर्ड्स। अब तो आपको कीवर्ड्स को ध्यान देना होगा। कीवर्ड्स मतलब क्या? हर लाइन पे देखिएगा कुछ ना कुछ वर्ड आता है जो उस पैसेज का थीम से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो उस कीवर्ड को एज पर योर कन्वीनियंस आप अपना बुद्धि लगा के, अपना दिमाग लगा के उस कीवर्ड की तलाश करें, और उसको, इफ इट इज इन द ऑफलाइन मोड यू शुड अंडरलाइन दैट, इफ इट इज द ऑनलाइन मोड सो आप उसमें ध्यान दीजिए ये इस सेंटेंस का कीवर्ड है, उसके जरिए कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिलने वाला है। Let us move to the third point. That is, I'm just going I'm progressing clockwise, right? The third one is focus on the theme on of the passage. उस पैसेज का थीम क्या है? देखो, सिंस योर चाइल्डहुड यू हैव बीन टॉट दैट हाउ टू रीड द पैसेज। आपको थोड़ा सा आइडिया तो है ही कि पैसेज को कैसे पढ़ा जाए। हर एक पैराग्राफ को अगर हम पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ वर्ड तो आपका दिमाग में इंपैक्ट डालते हैं, और उसके जरिए आप समझने की कोशिश करते हो कि पैसेज का थीम क्या है, व्हाट इज द पैसेज, व्हाट इज द एक्चुअल टॉपिक दैट इज कंटेन्ड इन द पैसेज, उस किस मुद्दा पे बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट द थीम ऑफ द पैसेज। ये जानने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस एलिमिनेशन अप्रोच। नाउ अब इसमें एक पॉइंट है कि एलिमिनेशन अप्रोच मतलब आप कंटिन्यूअसली पैसेज को पढ़ने की कोशिश ना करें। वन टाइम यू हैव गन थ्रू इट थॉरोली, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो हम पैसेज को पढ़ते जा रहे हैं। नो, नॉट, डोंट डू लाइक दैट, because it is all about competitive examination. If you consume a lot of time, you will be out of the competition, as simple as it is. So better होगा एक बार पैसेज पढ़ने के बाद, कीवर्ड्स फाइंड करने के बाद, थीम को दिमाग में रखने के बाद आप ऑप्शन में चले जाओ, राइट? और वहां पे
ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू करो जो आपके अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस केयरफुली, सारा ऑप्शन को केयरफुली आप मूव करो। और एक मुद्दा पे आपको ध्यान देना होगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट फोकस ऑन ट्रांजिशन वर्ड्स। सो यू आर गेटिंग कंफ्यूज, राइट? नो, डोंट गेट कंफ्यूज, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होता है? ट्रांजिशन वर्ड्स होता है ऐसा कुछ वर्ड जो एक पैसेज को दूसरा पैसेज में, जब पैराग्राफ जो स्विच करता है ना, तो कुछ कुछ वर्ड उसमें रहता है। फॉर एग्जाम्पल, बट भी एक ट्रांजिशन वर्ड हो सकता है, हाउएवर एक ट्रांजिशन वर्ड हो सकता है। So there are so many words. By these words, you will get to know the passage किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। However या but या in contradiction, तो जो भी हो इस केस में आपको समझ में आ जाएगा। या अगर कंट्रडिक्शन की बात करें तो पैसेज में कुछ ऐसा कंट्रडिक्शन तो हुआ होगा कि फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में कुछ भेदभाव है, कुछ कुछ डिफरेंसेस है। सो दीज आर कॉल्ड द ट्रांजिशन वर्ड्स। इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना होगा। My dear students, if you are considering all these points, definitely you will be in a better position to understand that what is the meaning of the passage, or rather what the passage is trying to convey. तो सारा पॉइंट तो हम आपसे शेयर किए, सारा टिप्स हम आपसे शेयर किए, लेकिन क्या बनता नहीं है एक पैसेज के जरिए आपको हम समझाएं, एक पैसेज को सॉल्व करें? यस, बिल्कुल। बिना कुछ समय बर्बाद करते हुए हम लोग पैसेज की तरफ मूव करते हैं और उसके जरिए हम लोग जान लेते हैं कैसे हम लोग पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सके विद इन द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम। मान लीजिए यही आपका पैसेज अगर है, द वर्ल्ड इज वेरी फुल ऑफ अपॉलिंगली फुल, इट हैज नेवर बीन सो फुल बिफोर एट दे आर ऑल टम्बलिंग ओवर ईच अदर। अब देखो, ये पैसेज का लेंथ छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा पैसेज तो हम पिक नहीं किए हैं। इस पैसेज में कुछ कुछ वर्ड ऐसा होगा जिस वर्ड का मीनिंग आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एक्चुअली क्या करें हम लोग? इस पैसेज को क्या हम लोग एक बार पढ़ने के बाद क्या आइडिया लगा सकते हैं पैसेज किस मुद्दा पे बात कर रहे हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई भी वर्ड अगर आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो जस्ट कीप दैट फॉर द टाइम बिंग एंड यू नीड टू मूव ऑन। तो चलिए इस पैसेज को हम लोग थोड़ा एक बार क्विकली गो थ्रू करें। द वर्ल्ड इज वेरी फुल ऑफ अपॉलिंगली फुल, इट हैज नेवर बीन सो फुल बिफोर एंड दे आर ऑल टम्बलिंग ओवर ईच अदर। ये विश्व के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है किसी चीज से। नेवर बीन सो फुल बिफोर, इससे पहले इतना ज्यादा फुल नहीं था, और एक दूसरे से टकरा रहे हैं यहाँ पे। मोस्ट ऑफ दिस पीपल वन डजंट नो एंड सम ऑफ देम वन डजंट लाइक। कुछ लोग, दुनिया में ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी मुझे पसंद आएगा, तो पसंद नापसंद की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत क्लियर है। वेल, व्हाट इज वांट टू डू? तो आदमी को करना क्या है? देयर आर टू सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। ऑब्वियसली आपके दिमाग में आइडिया डेवलप कर गया। यहाँ द नेक्स्ट पैराग्राफ या आने वाला सेंटेंस, ऑब्वियसली जितना सेंटेंसेस दिया जाएगा वो दो सॉल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। One of them is the Nazi solution. If you do not like people, kill them, banish them, and segregate them. एक solution के बारे में यह मेंशन किया गया, that is Nazi solution. तो इस सोल्यूशन के क्या फीचर्स है वो अगला सेंटेंस में देखिए, ये लिखा हुआ है, इफ यू डोंट लाइक पीपल, किल देम, बैनिश देम एंड सेग्रीगेट देम। मान लेते हैं आपको बैनिश वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, मान लेते हैं आपको सेग्रीगेट वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, सो हु केयर्स फॉर दैट। आप खाली इतना तो जान लीजिए, इफ यू डोंट लाइक पीपल, किल देम। तो फर्स्ट वर्ड जो किलिंग एक्शन जो है किल, तो किल वर्ड से तो आपको पता चल जा रहा है कि इट्स टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव एलिमेंट। तो बैनिश करना, सेग्रीगेट करना, दोज वर्ड्स ऑब्वियसली इंडिकेट द नेगेटिव वन। द अदर वे, अब दूसरा सोल्यूशन के बारे में, इज मच लेस थ्रिलिंग, बट इट इज ऑन द होल द वे ऑफ द डेमोक्रेसीज एंड आई प्रेफर इट। ऑथर का पर्सपेक्टिव यही है। सेकंड जो मेथड है, सेकंड जो सोल्यूशन है, उसमें वो ज्यादा लाइक कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। इफ यू डू नॉट लाइक पीपल, पुट अप विद देम एज वेल एज यू कैन। डोंट ट्राई टू लव देम, you cannot, you will only strain yourself, but try to tolerate them. तो सेकंड फीचर, सेकंड जो सोल्यूशन है उसके बारे में क्या फीचर्स है? अगर आप उसको बर्दाश्त, अगर आप मान लीजिए उनको लाइक भी नहीं करते हैं लोगों को, तो इसका मतलब उसको किल कर देना कोई सोल्यूशन थोड़ी हुआ। उसको आपको बर्दाश्त करना होगा। इट्स टॉकिंग अबाउट द टॉलरेंस पावर, ट्राई टू टॉलरेट दैट। सो द पैसेज ओवरऑल अगर एक देखा जाए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्क्रैच, अगर आप लास्ट पॉइंट तक अगर पहुंचोगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया डेवलप कर गया। यू विल गेट टू नो दैट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, and first one is talking about the Nazi solution, and second one the solution by which you can only tolerate the people, right? तो एक क्लियर कट आइडिया तो आपको मिल गया। तो कुछ कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करना है, पैसेज का थीम आपका ग्रिप में आ गया है। नाउ यू शुड मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय अपॉलिंगली? अपॉलिंगली वर्ड का मीनिंग मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग आपको पता नहीं है, राइट? तो आप क्या करोगे? यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर यू गेस इट from the line, from the context, or rather you skip it.
सो आई एम अडॉप्टिंग द गेसिंग और द गोइंग थ्रू द कॉन्टेक्स्ट, कंटेक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करें। चलिए फर्स्ट लाइन को देख लीजिए। द वर्ल्ड इज वेरी फुल ऑफ, अपॉलिंगली फुल, इट हैज नेवर बीन सो फुल बिफोर। तो ये जो कुछ शब्द है ना यहाँ पे, फुल ऑफ, अपॉलिंगली फुल और नेवर बीन सो फुल बिफोर, सारा वर्ड तो एक ही मुद्दा पे इंडिकेट कर रहा है ना कि ये ज्यादा मात्रा में बात कर रहे हैं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फुल ऑफ बार बार आ रहा है तो आपका दिशा होना चाहिए और उस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए जिसमें ज्यादा नंबर के बारे में बात करें। सो गोइंग थ्रू द ऑप्शंस, इफ यू गो थ्रू द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज, इट इज रिटन ही इज मेकिंग एन अपील टू द लीडर्स ऑफ द मासेस। ओके फाइन, या अपीलिंग तो बात नहीं कर रहे हैं, भले ही इसमें मासेस हो लेकिन अपीलिंग की तो बात नहीं किए। नेक्स्ट वन, डिसकंसर्टिंगली लार्ज नंबर्स, ये एग्जैक्टली इट इज रिटन, लार्ज नंबर्स जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, सो ज्यादा नंबर को हिट किए, एंड वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, द यहाँ पे फुल ऑफ का मतलब ही ज्यादा नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। सो ऑब्वियस चॉइस हो गया मेरा बी, बट स्टिल हम लोग सी और डी को कंसिडर कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली एलिमिनेट कर देंगे। सी में वेरी इंटरेस्टिंग, इट डजंट हैव एनी कनेक्शन विद द वर्ड लाइक अपॉलिंगली, एंड सेकंड वन अनप्रेडिक्टेबली। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अपॉलिंगली फुल, इस वर्ड के जरिए हम समझ सकते हैं ये लार्ज नंबर को हिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस चॉइस विल बी वन बी। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बी। I'm quite sure that all of you are getting my point and my way at what should be your ideal approach. आपको आसानी से समझ में आ रहा है। फाइन, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, पैसेज का मेन थीम तो आपका ग्रिप में है, तो बार बार आप पैसेज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। फाइन, आपके दिमाग में ये सेट हो चुका है। दो सॉल्यूशन के बारे में बात किया, एक है नाजी सॉल्यूशन जिसमें पीपल को किल करना है, इसको बैनिश करना है, ये सेग्रीगेट करना है, और दूसरा सॉल्यूशन क्या था, वो कम लेस थ्रिलिंग था, उतना थ्रिलिंग नहीं था, जिसमें आदमी को टॉलरेट करने की बात किया। राइट, तो अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। अकॉर्डिंग टू द राइटर, नाजी सॉल्यूशन इज a thrilling solution, the easiest solution, the only appealing solution, the Hitlerian solution। तो नाजी सॉल्यूशन बेसिकली किस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे सेकंड ऑप्शन को हम लोग बोले थे कि लेस थ्रिलिंग, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा थ्रिलिंग होगा, तो नाजी सॉल्यूशन किस टाइप का सॉल्यूशन है? एक थ्रिलिंग सॉल्यूशन के रूप से हम लोग जानते हैं। यस, यू कैन टॉक अबाउट द हिटलरियन सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हिटलर जैसा प्रिंसिपल को हाईलाइट किया है। लेकिन यहाँ पे तो बात कर रहे हैं टू टाइप का सॉल्यूशन का, फर्स्ट वन इज थ्रिलिंग एंड सेकंड वन लेस थ्रिलिंग। ये वर्ड जो दिया हुआ है ना, लेस थ्रिलिंग, इससे आपको आइडिया लगाना होगा कि फर्स्ट सॉल्यूशन जो है दैट इज मोर थ्रिलिंग। सो वी शुड गो फॉर ऑप्शन ए rather than option D. Option D does have a connection with the passage, I agree, but Hitlerian ये नेम तो पैसेज में है नहीं, और डायरेक्टली यू कैन नॉट से दैट इट शुड बी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, ये तो होना नहीं चाहिए। तो यहाँ सोल्यूशन के बारे में अगर देखा जाए तो सेकंड वन को अगर लेस थ्रिलिंग बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन मोर थ्रिलिंग होना चाहिए, एंड नाजी सोल्यूशन इज द फर्स्ट वन, सो योर करेक्ट आंसर विल बी 2A। Isn't it easy? Yeah, of course it is easy। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और उसका आंसर भी कैसे हम लोग दे, उसका तरीका भी जान लेते हैं। So here comes to question number 3. The author thinks that the solution other than the Nazi one is much thrilling because it is। सेकंड, नाजी सॉल्यूशन को छोड़ के पहले क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझना होगा, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। यू जस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो यहाँ पे जो नाजी सॉल्यूशन को छोड़ के जो दूसरा सॉल्यूशन है वो लेस थ्रिलिंग बोला जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट सॉल्यूशन जो है उसमें डायरेक्टली पीपल को दे आर सपोज टू किल, बैनिश और सेग्रीगेट, और सेकंड का लेस थ्रिलिंग इसलिए है वहां पे डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, रादर द ऑथर इज अर्जिंग द पीपल दैट यू शुड फॉलो द टॉलरेंस basis, you should follow the tolerance power, you should depend on your tolerance power, you need to tolerate the people rather than killing them, rather than banishing them, rather than segregating them। so better होगा ऑप्शन हम लोग किसको सिलेक्ट करें, जो which is based on tolerance, क्योंकि ये टॉलरेंस के ऊपर बेस किया हुआ है, इसीलिए इस सॉल्यूशन को लेस थ्रिलिंग बोला जा रहा है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 3B undoubtedly। नाउ लेट अस स्विच टू क्वेश्चन नंबर 4। ये भी जान लेते हैं हम लोग कि क्या है क्वेश्चन और क्या इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन इस दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन इजीली नेल यू, क्योंकि आपका वोकेबलरी अगर अच्छा नहीं रहेगा, आपका वर्ड पावर अच्छा नहीं रहेगा, तो यू कैन इजीली बी ट्रैप्ड इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. बट माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट टू यू, दैट you should go through the line in which you will find this particular word. Which of the following words can replace the word banish as used in the passage? देखो, यहाँ पे आपको देखना होगा, ये बैनिश जो वर्ड है जिसको रिप्लेस करने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बैनिश वर्ड कौन लाइन पे है, तो पहले हम लोग को ढूंढ लेना होगा कि ये शब्द कौन लाइन पे है. नाउ यू गॉट इट. इफ यू डोंट लाइक पीपल, किल देम, बैनिश देम एंड सेग्रीगेट देम. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट किलिंग इज अ नेगेटिव एक्शन, सेग्रीगेशन और सेग्रीगेटिंग द पीपल, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव. तो बैनिश जो भी होगा इसका मीनिंग तो नेगेटिव ही होगा. तो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस यू विल गो फॉर दैट ऑप्शन व्हिच हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन. जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए में क्या है, एक्सपेडाइट, इट मींस टू स्पीड अप, so it doesn't have any connection with the word like banish. Second one, expel. हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कभी कभी एग्जामिनेशन में कोई बच्चा कुछ हरकत ऐसा मिस्चीवियस एक्टिविटीज कर लिया, अनफेयर मींस को एडॉप्शन किए, उसको एक्सपेल कर दिया गया, तो ऑफ कोर्स इट्स अ नेगेटिव एक्शन, इट कैन बी द आंसर. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑनवी, इट मींस बोर्डम. ऑनवी मतलब बोर्डम होता है, तो इसके साथ तो बैनिश करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना. एंड लास्ट वन, इनैंशिएट, एंड दैट इज इलैबोरेट, किसी चीज को पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करना, इसका भी कोई कनेक्शन बन नहीं रहा है. तो of course your answer will be option B. So 4 answer is option B. Now what should be the approach? आप अगर देख लीजिए, आप खाली देख लीजिए इतना कि जो वर्ड को रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. If it is positive, you should search out that option which has positive connotation. And if it is negative, just like this, in this particular question, you have found the word like banish. It is a negative word. So you should go for that option which is negative. And here we are going to find it that option B is the exactly the word that word can replace the word like banish. So in this way we can easily approach our reading comprehension. देखो, जस्ट सेट योर माइंड, आप अगर आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि पैसेज को एक बार हम जरूर पढ़ लें, उसका कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर ले, उसका थीम के बारे में थोड़ा आइडिया अपना ग्रिप में रखे, एंड इट विल बी very easy to go through the questions, and adopting the elimination approach you can easily reach out the correct answer, or the rather the correct option. So my dear students, I have tried my level best to give you some ideas, some tips, and along with the passage we have already practiced, ताकि आपके बारे में, आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बारे में एक बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाए that what should be your right approach. ठीक है. और आज का इस वीडियो देखने के बाद आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्कुल जनरेट हुआ होगा कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन जितना ड्रेडफुल लगता था, जितना भयानक लगता था, आज के बाद इस रीडिंग कम्प्रीहेंशन को और ज़्यादा हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे, फॉलोइंग दीज काइंड ऑफ टिप्स वट एवर आई हैव शेयर्ड, तो आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन सेक्शन में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस बिल्कुल करोगे. तो चलिए, आज का इस वीडियो में हम कोशिश तो किए हैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने का, और हम कर भी दिए हैं. नाउ इट्स अप टू यू दैट यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. द मोर you practice, the more it will be in your grip. And from my side, all the best wishes for the examination, in the coming examination in which you are going to appear. And I'm quite sure that all of you will be excelling and you will be doing really, really good. Thank you so much. Take care. और इसके साथ हम ये भी बताएंगे आने वाला समय में और कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम रिगार्डिंग वीडियोस हम बना रहे हैं, वो आपके सामने हम रखेंगे, सो दैट यू कैन बी गेटिंग द ऑप्टिमम बेनिफिट रिगार्डिंग दिस वन. टेक केयर. बाय बाय.